देखो इसमें देखना है कौन सा एक्सरसाइज 3.2। इसमें जो कहा होता है कह रहा है कि चतुर्थांश में किसी अक्ष पर का होता है बिंदु दिए गए हैं, इसको कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करने के लिए उत्तर स्थापित करें। यहाँ पर बिंदु दिया है, कितना दिया है? बिंदु है, जो बिंदु है यहाँ पर लिख लेते हैं। -2,4 दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है? 3,-1, फिर -1,0 दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया? 1,2, -3,5। देखो ध्यान से एकों का तो 12 पर निकालते चलेंगे। पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है? जो पहला हो गया हम लोग का -2, कितना 4, 2, -2, कितना 4 है ना। तो सबसे पहले बात है कि चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में देखो इसमें क्या होता है कि माइनस है प्लस में क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश। तो हम लोग करते हैं कि यहाँ पर एक कार्तीय तल लेंगे, हम लोग का हो गया कार्तीय तल। अब यहाँ पर हम लोग का अधिकतम कितना इसमें संख्या है? 4, तो 4 ले लेंगे। यहाँ पर क्या होता है 0,0 इसको क्या बता है? मूल बिंदु बता है। तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं x, इसको x डैश y डैश, यही ना। इधर भी कितना लेंगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो हम लोग इसमें क्या होता है कि करना है। तो देखो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा चतुर्थांश वाला है ना, दूसरा चतुर्थांश इसी में हम लोग काम करना है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है? इसको कितना लेना है? 2, तो 1, 2 यहाँ पर चलेगा ना। अब यहाँ पे कितना 4, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसको मिलाओ बहुत लाइन से जहाँ मिलेगा जहाँ कट जाएगा हमको प्रतिच्छेद करेगा वहीं का हम लोग का बिंदु कितना हो गया? -2,4। समझ में आया? अगला बिंदु है दूसरा हम लोग लेते हैं 3,-1। इसको चतुर्थांश में देख रहे हैं कि चतुर्थांश में देखो क्या होता है कि चतुर्थांश में चतुर्थ चतुर्थांश चतुर्थ चतुर्थांश को हम लोग काम करेंगे कार्तीय तल पर। y नीचे y डैश x डैश। देखो अधिकतम इसमें कितना है? 3 है ना। तो क्या हो गया? 1, 2, 3। उसी देखो बढ़िया से पिटाओ ना। अब क्या होता है कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो बार हम लोग मुझे भी नहीं कर रहा है। अब क्या होता है कि किसमें चतुर्थ चतुर्थांश में कर रहा है इसमें। देखो x को कितना जाएंगे? 3, यहाँ पर 3 जाओ, y के समानांतर जाएंगे। आपकी जगह यहाँ पर माइनस कितना है? 1 है। इसके समानांतर चल जाएंगे, इसके समानांतर जाए कटेगा उसके बाद वहाँ पर कहाँ जाएंगे? जो यहाँ पर काटा ना तो क्या हो गया? 3, -3, इसका नाम भी दे सकते हैं। मान लो कि हो गया, इसका नाम लिखा होगा सर। इसको एक में बना सकते हैं ना? एक में बना सकते हैं ना सर? एक में बनाइए, पूरा बड़ा बनाइए। अब क्या होता है कि -1, कितना 10
इसी पर क्या होता है कि जो ये नहीं पढ़ा रहता है कि 10 क्लास में क्या होता है ग्राफ होता है ना, तो इसको समझ में ना आता है, उसको क्या होता है ग्राफ खींचने ही नहीं आता है, क्या होता है कौन से बिंदु कहाँ होगा। तो सबसे पहले इसको क्या होता है कि अगले क्लास में क्यों उसको बता दिया गया है, कम से कम बिंदु का होता है कि निर्धारित करने के लिए समझ जाए ना। अब लोग यहाँ पर कितना है, हम लोग तीसरा बिंदु ले लेते हैं, -1 कोमा कितना 0 हो गया। अब देखेंगे एक ना किस चतुर्थांश में, 21 चतुर्थांश में। अब बताओ तो यहाँ पर -1 हो गया, तो इसको हम लोग क्या होता है x अक्ष बोलते हैं, तो बोलते हैं ना x का निर्देशांक। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर y है, मिलता है y का निर्देशांक है ना, ये y का निर्देशांक। जब क्या होता है कि x का निर्देशांक क्या होता है कि क्या हो 0 पे छोड़ दो, यानी कि यहाँ पर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x है, अंक है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 हो गया तो किस अक्ष पर होगा ये x अक्ष पर। क्या होगा x अक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष। अक्ष के किस ओर होगा, दाएं ओर की बाएं ओर ना, बाएं ओर। x अक्ष के बाएं ओर x अक्ष पर स्थित है। क्या लिखते हैं इसको, x अक्ष नहीं हो सकता है पर स्थित है। इस तरह आएगा, x अक्ष पर क्या है स्थित है, ये बिंदु किस पर है x अक्ष पर स्थित है। तो देखो क्या उसको लिख देंगे x डैश। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है 1 है ना, अधिकतम कितना इसमें है 1 ले लेते हैं। ऐसा 2 को ले लीजिए। देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि 0,0 हो गया, मूल बिंदु हो गया ना। अब क्या होता है कि x डैश ना, यहाँ पर x y नीचे y डैश। अब क्या जाना है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएंगे ना तो बिंदु, ये बिंदु कहाँ हो जाएगा -1,0। मान लो इसका बिंदु मान लो C, किस अक्ष पर देखो तो x अक्ष पर का स्थित है ना, x अक्ष के बाईं ओर। तो अब जो क्या होता है कि चौथा हम लोग का इसमें है, चौथा कितना 1 कोमा कितना है 2। हम लोग देख लेंगे कि चतुर्थांश में प्रथम, तो कहा हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। तो जब प्रथम चतुर्थांश में है, इसमें अधिकतम कितना है 2 है। x डैश x y डैश, तो ले लो 1 2 1 2 1 2 1 2। इसमें का प्रथम चतुर्थांश में का प्रथम चतुर्थांश हम लोग काम करेंगे। देखो यहाँ पर 1 है ना, यानी कि x बराबर 1 हो गया। तो इस तरह करो, ये y के समांतर कर दो। ये कितना है 2, तो y पर का y पर 2 पर जाएंगे, x के समांतर कर देंगे। तो ये जो बिंदु होगा मान लो का है C, हम लोग मान लो इसको मान लेंगे D। तो क्या हो जाएगा D, तो कहाँ लिख देंगे इसको 1,2। अगला हम लोग कौन सा है, देखो इसमें अधिकतम कितना है 5 है ना। 5 लोग समान दूरी पर 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इधर x डैश यहाँ पर x y नीचे y डैश। देखो इसमें हम लोग का द्वितीय में चलेंगे। यहाँ पर तो 1 2 3 है ना, तो क्या होता है कि इसको y के सामने अंतर कर दो। यहाँ पर कितने 5 है ना, y पर जाओ 5 से 1 2 3 4 5। अब क्या होता है x के सामने अंतर आ जाओ, तो क्या होता है जो कटा वहीं पर क्या होता है इसको e बिंदु दे देंगे, तो कितना हो जाएगा ये -3,5 हो जाएगा। ये अपना समझ लेते हैं। देखो मान लो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम लोग 0 लिया है ना, तो मान लो क्या होता है 0 को हम लोग का ले लेते हैं, यहाँ पर का लेते हैं -2, तो ये बताओ कि चतुर्थांश में हो गई या y अक्ष पर स्थित होगा, क्या होगा चतुर्थांश है। यह क्या होता है कि देखो यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर है ना y के बाद, तो क्या हो जाएगा y अक्ष पर स्थित है। तो देखो अधिकतम इसमें कितना है 2 है। तो देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 2 1 2 1 2 1 2। देखो यहाँ पर क्या माइनस है ना, y का मान का है माइनस में, तो क्या होता है x डैश स्कोर होगा 1 2 होगा, तो यहीं पर क्या होता है कि बिंदु हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर लिखेंगे इसको 0 को ये है, तो इसको मान लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 0, -2।